बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन में फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर हो, रिवर्स रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर हो। इसके फर्दर दो सब केसेस हैं। सब केस वन है कि प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो है। आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये फर्स्ट केस है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। सेकंड केस में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन अगर जीरो नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स काइनेटिक्स। सब केस वन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो और रिएक्शन है रिवर्सिबल, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड और रिवर्स रिएक्शन का ऑर्डर भी वन है। तो सपोज कि ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो है एट टाइम जीरो पर। नो कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी ये हो गया ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी ये है एक्स। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स ई और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये है एक्स ई। नाउ द rate constant for forward reaction is Kf and rate constant for backward reaction is Kb. Rate of forward reaction is given by this expression and rate of backward reaction is given by this expression, or net rate of reaction is equal to rate of forward reaction minus rate of backward reaction. तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt इट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी। अब देखें आर एफ की ये वैल्यू और आर बी की ये वैल्यू, ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो वी गेट इक्वेशन वन। इक्वेशन वन गिव्स नेट रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो x की बजाय एक्स ई हो जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x की जगह हम लिखेंगे एक्स ई, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स ई से, और इक्विलिब्रियम पर नेट रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt ये हमने कहा था ये जीरो हो जाएगा। तो dx ओवर dt की वैल्यू, अब इक्वेशन वन में dx ओवर dt की वैल्यू जीरो कर दें, यहां x को x e कर दें और यहां पर भी x को x e कर दें, तो वी विल गेट इक्वेशन टू। इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया, के बी माइनस के बी एक्स ई को हम अदर साइड पर ले गए तो ये नेगेटिव का साइन खत्म हो गया। अब यहां से हमने इस इक्वेशन से हमने के बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ये है इक्वेशन थ्री। ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। के बी की वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट करें, तो पुट वैल्यू ऑफ के बी फ्रॉम इक्वेशन थ्री इनटू इक्वेशन वन। तो यहां पर हमने इक्वेशन वन में यहां के बी की वैल्यू पुट कर दी। के बी की वैल्यू पुट करके के एफ चूंकि दोनों तरफ है,
यहाँ से और यहाँ से के एफ को कॉमन लिया, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब एक्स ई इसका एलसीएम है, ये एलसीएम को सॉल्व किया तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। यहां से देखिएगा ये माइनस एक्स इंटू एक्स ई, इट विल बी कैंसल्ड आउट विद एक्स एक्स ई। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 3a। इक्वेशन 3a को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं, और लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन 3b है। अब हमने इक्वेशन 3b को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3b इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा जो हम पहले अप्लाई करते आए हैं। सबसे पहली बात कि जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं वो इंटीग्रल साइन से बाहर कर दें। के एफ कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब ये सारा कुछ तो हो गया कांस्टेंट, इसे आप इंटीग्रल साइन से बाहर रख दें। और यहां देखें एक्स ई कांस्टेंट है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव है -1। ये -1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। और वो यूं हो, ये देखिए ये कांस्टेंट चीजें हमने इंटीग्रल साइन से बाहर कर दी। और यहां पर आप -1 से मल्टीप्लाई करें इंटीग्रल साइन के अंदर, और -1 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रल साइन से बाहर। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1 यहां पर प्रेजेंट है, तो आप इसका लॉग लेके इसको सॉल्व कर दें, और जो इंटीग्रल साइन से बाहर -1 लगाया था उसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ गया। ये आ गई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ। तो इस इक्वेशन 4 को में z की वैल्यू अभी तक हमें मालूम नहीं है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन। टू फाइंड वैल्यू ऑफ z वी विल अप्लाई इनिशियल कंडीशन। और इनिशियल कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू भी 0 है। x और t की वैल्यू को यहां पर 0 पुट कर दें तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। तो यहां से ये माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई, इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और इस पर लॉग का रूल अप्लाई करें तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप log xc ओवर xc माइनस x को प्लॉट करें इलांग y एक्सिस और टाइम को प्लॉट करें इलांग टाइम को प्लॉट करें इलांग x एक्सिस और log xe ओवर xc माइनस x को प्लॉट करें इलांग y एक्सिस, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके kf को यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां नेचुरल लॉग की जगह अगर कॉमन लॉग लिख दें log बेस 10 तो kf की वैल्यू इस तरह भी कैलकुलेट हो सकती है। और यहां पर चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, kf की यूनिट है पर सेकेंड। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ के बी, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट या रिवर्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अगेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 से आपने के एफ की ये वैल्यू फाइंड की थी। और अभी अभी हमने लिखी है इक्वेशन 6, दिस वन। इस इक्वेशन 6 में के एफ की ये वैल्यू पुट कर दें। दिस वैल्यू ऑफ के एफ शुड बी पुट हेयर।
ये के एफ की वैल्यू है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, और रीअरेंज कैसे करेंगे कि इस एक्स ई को क्रॉस कर दें इस एक्स ई के साथ। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स ई है, ये कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इसके स्लोप से हम के बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई, रिवर्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपोजिट रेट कांस्टेंट। कंपोजिट रेट कांस्टेंट इज सम ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये है जी कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अगेन गो टू इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, के एफ को ए से और माइनस एक्स ई से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके बाद के एफ ए को इधर रहने दें, के एफ एक्स ई माइनस के एफ एक्स ई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम एक्स ई को कॉमन ले सकते हैं। तो ये जब हमने कॉमन ले लिया, अब हमारे पास आ गया के एफ ए इक्वल टू एक्स ई इंटू के एफ प्लस के बी। ये जो के एफ प्लस के बी है इट इज इक्वल टू के सी। दिस के एफ प्लस के बी इट इज इक्वल टू के सी। तो इसकी वैल्यू को के सी के इक्वल पुट कर दें। देन के सी इज इक्वल टू दिस वन। अब जरा इक्वेशन 6 पे वापस आए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6, ये हमारे पास इक्वेशन 6 है। इस इक्वेशन में ये के एफ ए ओवर एक्स ई इट इज इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली कंपोजिट रेट कांस्टेंट। तो के एफ ए ओवर एक्स ई की जगह हम के सी पुट कर देते हैं। नाउ वी हैव गेट इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो log एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को अगर हम प्लॉट करें इलांग वाई एक्सिस, टाइम को प्लॉट करें इलांग एक्स एक्सिस, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से के सी की वैल्यू आएगी। फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम था। इस इक्वेशन में के एफ और डिवाइडेड बाई के बी, ये जो रेशो है, दिस रेशो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां से के बी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और ए माइनस एक्स ई को राइट हैंड साइड पर ले गए। ये के एफ ओवर के बी, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। यहां से ए माइनस एक्स ई को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, के इक्विलिब्रियम को ए और माइनस एक्स ई से मल्टीप्लाई कर दें। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। यहां से एक्स ई को कॉमन ले लें, राइट हैंड साइड से एक्स ई को कॉमन ले लिया। एक्स ई ओवर ए, ये रेशो जो है दैट इज इक्वल टू दिस वन। यहां पर देखें कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन से बहुत ज्यादा है, इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मच ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी। और जब ये वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी तो आप 1 को इग्नोर कर सकते हैं, यानी फिर 1 प्लस के इक्विलिब्रियम दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन 1, देन यहां से 1 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो दिस इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो यहां से डिनोमिनेटर से आप के 1 प्लस के इक्विलिब्रियम की जगह के इक्विलिब्रियम ही लिख दें। और अब आपके पास चूंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में के इक्विलिब्रियम है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इन दिस केस एक्स ई ओवर ए इज इक्वल टू 1। और ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ये अब एक्चुअली रिएक्शन रिवर्सिबल रहा ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन से बहुत ज्यादा है। देयरफॉर दिस रिएक्शन
इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू थ्योरेटिकली इस तरह भी कैलकुलेट हो सकती है, और एक तरीका इसको थर्मोडायनामिकली कैलकुलेट करने का है, जो हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, कि वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। अमोनियम साइनेट की डिसोसिएशन, इससे यूरिया बनता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिमिलरली गैमा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड टू गैमा ब्यूटायरोलैक्टोन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज की। सोल्यूशन फॉर्म में जब ये हो तो फिर ये साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है, और साइक्लिक फॉर्म भी दो तरह की है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये जो तीन फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, यानी डी ग्लूकोज, लीनियर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, दीज आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। और ये म्यूटा रोटेशन, इसका मैकेनिज्म इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहले ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए, देन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो अब जहां तक बात है हाफ लाइफ की, तो ऐसे रिएक्शन का हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये था केस 1। तो सब केस 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।